हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन का जो भर्ती आया था, जिसका फॉर्म आप अप्लाई किए थे, उसका फिजिकल डेट आ गया है। 26 सितंबर से बहुत सारे केंद्रों पर इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा बार्बर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा और इसमें जो है आपका पास करने के लिए आपको कितना सही करना होगा ताकि आप उसमें पास हो सकते हैं। इसका फिजिकल, बार्बर का फिजिकल क्या होने वाला है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसमें जो है मेडिकल टेस्ट कैसे होगा और इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, सैलरी कितनी मिलेगी, A to Z जानकारी ट्रेड टेस्ट से लेकर फिजिकल से लेकर हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बार्बर ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फिजिकल डेट कब से है। तो फिजिकल डेट जो है 26 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो बार्बर ट्रेड में जो होता है बहुत ही बेस्ट ट्रेड होता है, जैसे कि टेलर होता है, बार्बर होता है, वाशरमैन, ये सब ट्रेड बहुत बेस्ट ट्रेड है। तो बार्बर ट्रेड में आपका जो होगा फिजिकल सभी ट्रेड में एक जैसा ही होता है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड का फिजिकल सेम होने वाला है CISF ट्रेड्समैन में। तो बार्बर ट्रेड में जो आपका फिजिकल होगा आपका 1600 मीटर का रनिंग मेल के लिए, 800 मीटर फीमेल के लिए। 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट, 800 मिनट के लिए 800 मीटर के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। ये हो गया फिजिकल का। हाइट का तो आपको पता ही, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई किए उस समय आपको बताया गया होगा कि कितना इसमें हाइट और रनिंग होगा। तो हाइट जो मांगा गया 170 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता। ये होगा फिजिकल। अब बात करते हैं मेन जो टॉपिक है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है और ट्रेड टेस्ट कैसे होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अलग से जो ऐड करना है उसमें क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। और जब आपका ज्वाइन हो जाएंगे, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो उस समय आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से जो बना के ले जाते हैं वो अलग से फिर उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय जो लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट चाहिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर भी बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की सर्टिफिकेट। अगर 12वीं की सर्टिफिकेट लगाए हैं तो 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर ITI आप लगाए हैं तो ITI की डिग्री होनी चाहिए। अगर इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपके पास है तो लेकर जाएं। सभी का ओरिजिनल ले जाएं और 2-2 फोटो कॉपी जरूर करवा के ले जाएं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, वो भी सेंट्रल का। आधार कार्ड होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कितना? 4 बताया गया, लेकिन 6 आप रख लें। उसके बाद कुछ भी गलती होता है डॉक्यूमेंट में, अगर आपका नाम में स्पेलिंग में गलती है, फादर्स नेम में स्पेलिंग में गलती है, तो उसका एफिडेविट करवा लें ताकि उसमें आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि छोटा सा एक गलती पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो गलती को पहले से ही सुधरवा लें, एफिडेविट करवा लेते हैं तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगी। तो ये हो गया इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इतना ही सारा आपका डॉक्यूमेंट है उसमें ले जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। ये सिर्फ आपका फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट, आप जब सिलेक्शन होगा, मेडिकल होगा, उस समय भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं ट्रेड टेस्ट कैसा होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको जो होता है, ट्रेड टेस्ट उसी दिन भी ले सकता है, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट दिन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल करके दोनों चीज आपसे करके दिखाया जाएगा। तो उसमें आपसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो हर बार पूछा जाता है बहुत से, जैसे BSF ट्रेड्समैन में, CRPF ट्रेड्समैन में, जो अलग अलग ट्रेड्समैन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें बार्बर के लिए क्या है, तो बार्बर का जो मुख्य काम है बाल कटिंग करना है। बाल कटिंग का काम जो होता है बार्बर का होता है। तो बाल कटिंग आपको करने आना चाहिए। टूल्स जो होता है उसमें बहुत से कैंची, कंघी, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। बाल को सुखाने वाला अलग होता है, बाल कटिंग, बाल को मिलाने वाला अलग होता है, बहुत सारे उसमें होते हैं। जैसे शेव करना है, दाढ़ी बनाना है, बाल कटिंग, बाल को मिलाना, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें जो होता है अलग से कुछ नहीं पूछता है। अगर इसमें आप पहले से काम किए हुए हैं, आप घर पे ऐसे दुकान पे आपका इस सब में आप काम किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो पहली बार इसमें
डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट में जाता है उसको दिक्कत होता है, वो फेल होते हैं। लेकिन जो पहले से काम करके या फिर जानकारी लेकर आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जानकारी चाहिए, इसमें ज़्यादा इसमें विशेष जानकारी नहीं चाहिए। तो इसमें आपको जो है टूल्स के हैंडलिंग आना चाहिए, कैसे आप टूल्स को पकड़ते हैं, ये उसमें जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो यही सब चीज़ नोटिस करते हैं। वो जो टूल्स हैं, वो जो आपको इक्विपमेंट रहता है, वो बाल कटिंग का कैंची, उसको कैसे आप पकड़ते हैं और काटने का तरीका आपका कैसा है। आपसे उतना उसके पास समय नहीं रहता है, आपसे 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछते रहेगा, आधा घंटा तक पूछते, ऐसा नहीं होता। उसमें समय कम होता है, आपसे नॉर्मल 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बोलेगा, नहीं तो आपको सिर्फ ऐसे ही पास कर देगा। अगर आपका शुरू में ही आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपका हैंडलिंग अच्छा है, आपका कटिंग करने का तरीका अच्छा है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, तो आपको उसी समय पास कर देंगे, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगाएंगे। तो इसमें टूल्स का हैंडलिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद बाल कटिंग आपका आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा ऐसे करके बस वैसे बाल कटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है एक ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन स्पेशल उसी ट्रेड के लिए भर्ती होता है, तो उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम तो थोड़ा मोड़ा तो होना ही चाहिए। उसके बाद सेविंग करना आना चाहिए, जैसे आप दाढ़ी को सेविंग करते हैं तो उसमें क्या लगा कर सेविंग करते हैं, कैसे आप उसको ब्लेड को लगाते हैं, उसको कैसे पकड़ते हैं, ये सब देखा जाता है। इसमें कोई है ज़्यादा इसमें ये नहीं है जो बहुत कठिन है, इसका ट्रेड टेस्ट पास करना बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बाल कटिंग करना, सेव करना, बाल को मिलाना, और इसमें होता है हैंडलिंग के बारे में ज्ञान, और जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि आप जब जाएंगे तो वहाँ पे टेबल पे बहुत सारे उसका इक्विपमेंट रख दिए जाएंगे, कैंची से लेकर कंघी से लेकर बाल को सुखाने वाला जो होता है उसको लेकर, ये बहुत सारे, हमको तो उतना भी पता नहीं क्या क्या उसका नाम है, नाम हमको पता नहीं है। तो उसमें जो होता है बहुत नाम होता है अलग अलग, एक छोटा कैंची, बड़ा कैंची, क्या क्या होता है, तो वो सब सारे रखे रहेंगे आपका टेबल पर। वो एक एक करके आपसे पूछ सकता है इसका नाम क्या है, इसका क्या काम होता है, इसको कब यूज करते हैं, कंघी एक बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, इसको कब यूज करते हैं, बाल कटिंग के लिए कंघी अलग होता है, बाल को मिलाने के लिए अलग होता है, उसके लिए कैंची अलग होता है। ये सब जानकारी आपको वहाँ पे पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं होगा। अगर इससे पहले आप इसके रिगार्डिंग काम किए हुए हैं तो आपको जरूर पता होगा, लेकिन जो पहली बार जा रहा है उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ईजी होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट किसका सबसे हार्ड होता है, तो कुक का होता है, थोड़ा हार्ड होता है कुक का, बाद बाकी सभी का ट्रेड टेस्ट बहुत ही इजी होता है। तो इसमें जो है आपका ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई कर लिए, तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें आपका जो भी है, इसका फिजिकल से लेकर के सिलेक्शन तक यही इसका होने वाला है इसमें। तो इसमें जो है आपका फैसिलिटी क्या दिया जाएगा, जब आपका ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, एग्जाम दे करके मेरिट बच जाता है, तो इसमें जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें इतना सारा टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद कभी टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से आप बाल कटिंग करोगे, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। उसमें बहुत ही बेस्ट है, अलग से शॉप बने होते हैं, बार्बर शॉप होते हैं, उसमें आपको रह करके अपना काम करना होता है। जो दिक्कत है बस ट्रेड टेस्ट के समय और एग्जाम से पहले, मतलब सिलेक्शन होने से पहले आपको जो लग रहा है बहुत हार्ड होगा, लेकिन जब जॉब लग जाएगी तो बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त ड्यूटी है। आपका अलग से शॉप होता है, एक ऑफिस टाइप का। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं फैसिलिटी क्या होती है। तो फैसिलिटी आपको यही है, आपको जो फैसिलिटी एक जवान को दी जाएगी, एक कांस्टेबल को दी जाएगी, एक हेड कांस्टेबल को, एक जीडी के जवान को दी जाएगी, वही फैसिलिटी आपको दी जाएगी, चाहे वो कैंटीन फैसिलिटी हो, लिकर फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, क्वार्टर हो, A to Z फैसिलिटी जो दूसरे को दिया जाएगा, जो आपसे अपर रैंक को दिया जाएगा, वही सेम आपको भी दिया जाएगा। सैलरी की बात करूँ तो सेम सैलरी मिलेगी एक जीडी के तरह, 21,700 से बेसिक पे शुरू होगी, 69,100 तक इसका बेसिक पे है। जो अलग से भत्ते लगेंगे तो आपका सैलरी 45,000 के बीच में आपका सैलरी बनेगी, 35 से लेकर के 45 के बीच में सैलरी आपका देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इसमें सैलरी का। अब हम इसमें बात करते हैं इसका ड्यूटी कैसा होगा। तो इसका ड्यूटी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आपका जो ड्यूटी रहेगा ज़्यादातर हेडक्वार्टर में है। अगर कंपनी लोकेशन में रहता है तो आपका ऐसा नहीं है कि इसका कंपनी लोकेशन कोई नक्सलाइट जगह पे है, चाहे ज़्यादा डिस्टर्ब इलाका में, इसका बहुत ही बेस्ट लोकेशन होता है और ज़्यादा सिटी में होता है। तो इसमें ऐसा नहीं, कंपनी हो हेडक्वार्टर हो, सभी जगह अच्छा ही होता है।
तो ये हो गया इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस पर ध्यान देने वाली क्या बात है, आपका फिजिकल मजबूत होना चाहिए और एग्जाम मजबूत होना चाहिए। टेस्ट में तो नॉर्मल होता है, इसके बारे में नॉर्मल जानकारी है तो आराम से पास कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।